गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप क्लासेस को देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हो सकता है ये वीडियो मैं ब्लैक डायमंड चैनल पे डाल दूँ। तो अगर आप ब्लैक डायमंड चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं ये वीडियो डाला हूँ, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोल का भी बैच चल रहा है, मेटल का भी बैच चल रहा है। बेसिकली आपका जो पोर्शंस कवर होगा वो आपका कवर होगा। जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, सीएमआर, सर्कुलर अपडेटेड, जूलॉजी, माइंस एक्ट, माइंस रूल, एमबीटीआर, रेस्क्यू रूल, क्रैच रूल, पिटेड बाथ रूल। नॉन स्टैटिक पोर्शन भी फ्री में डाला रहेगा। कुछ एडेड टॉपिक्स भी होंगे, एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक होंगे। एनसीडी का एमसीक्यू रहेगा, सुनील कुमार सिंह का एमसीक्यू रहेगा और एक रहेगा एमसीक्यू रहेगा। ये सब पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और लाइव क्लास दोनों मिलेंगे आपको। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सॉरी, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6200 670 155। अगर आप कॉल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो फ़ी है वो 800 रुपये है। 800 रुपये फॉर 6 मंथ है, 6 महीना तक आपको कोई फ़ी नहीं देना है। और अगर आप मेटल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपका जो फ़ी है वो 600 रुपये है, जो कि आपका 6 मंथ तक के लिए है। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। चलिए डायरेक्टली अब क्लास के ऊपर में आते हैं। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको सपोर्ट सिस्टम। तो क्लासेस में तो मैं ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम पढ़ाया हूँ, लेकिन सपोर्ट सिस्टम को मैं जो सपोर्ट्स इस्तेमाल होते हैं मैं उसको समराइज करना चाहता हूँ। हालांकि रॉक मैकेनिक्स सीएमटी का पढ़ा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ। ठीक है। तो बेसिकली सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता था। तो अब क्या है, भारत में 1774 में अंग्रेज आए। ठीक है। और माइनिंग की है। सबसे पहले माइनिंग जो किए थे वो रानीगंज में किए थे। रानीगंज में किए थे। ठीक है। यहाँ पे एक कोलियरी था, आज भी वो कोलियरी जिंदा है। सलानपुर कोलियरी करते हैं, बोलते हैं उसको। वहां पे टैगोर एंड सन्स नाम की कंपनी थी, टैगोर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने ये कंपनी को स्टैब्लिश किया था। ठीक है। इसमें दो अंग्रेज का बहुत बड़ा हाथ था। एक था सस्टेनियस ग्रांट हैटली और एक था जॉन समनर। ठीक है। ये दोनों अंग्रेजों ने मिलकर माइनिंग किया था। तो माइनिंग जब सबसे पहले भारत में किया गया था तो बोर्ड एंड पिलर मेथड को अडॉप्ट किया गया था। बोर्ड एंड क्लियर मेथड बेसिकली ब्रिटिश का बहुत ही ज्यादा मॉडर्न मेथड माना जाता था उस टाइम पे। तो जब भी हम बोर्ड एंड पिलर मेथड की बात करते हैं हमारा दिमाग में आता है अंडरग्राउंड माइंस। तो वहीं से शुरुआत हुआ सपोर्ट का। तो बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप पाया जाता है वो तीन फॉर्म में पाया जाता है। या तो ये लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर हो सकता है। इसमें क्या होगा, जब लेयर बाय लेयर रहेगा और इसमें हम रूप बोल्टिंग वगैरह कुछ ऐसा लगाते हैं या केबल बोल्टिंग लगाते हैं। ठीक है। या हम रूप स्टिचिंग वगैरह करते हैं। तो ये क्या करता है, ये अलग अलग लेयर को पकड़ के एक बीम की तरह काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बीम थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान के चलिए कि लेयर बाय लेयर ही है, लेकिन नीचे वाला जो लेयर है बहुत कमजोर है, वो छूट सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूप बोल्टिंग वगैरह कुछ भी ऐसा लगाते हैं तो नीचे वाला जो लेयर है वो सस्पेंडेड है और उसको रोकने का काम करता है, इसीलिए इसको हम सस्पेंशन थ्योरी भी कहते हैं। सस्पेंशन थ्योरी है ना। और बहुत बार रूफ जो होता है हमारा जैसा तैसा क्रैक होता है। ठीक है। क्रैक होने के कारण जब हम रूफ बोल्टिंग वगैरह या कुछ स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो अंदर का स्टार्टा है वो स्टार्टा एक चाबी की तरह मतलब पकड़ लेता है, ताला चाबी जैसे पकड़ता है ना वैसा, इसीलिए इसको किंग सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सब रूफ बोल्ट का सिद्धांत है, मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने सपोर्ट लगाना चाहा तो सबसे पहले सपोर्ट उनके पास क्या था, तो सबसे पहला सपोर्ट था लकड़ी। सबसे पहला जो सपोर्ट था वो था लकड़ी। ठीक है। अब ये लकड़ी गोल था पहले। ठीक है। बाद में ये लकड़ी लकड़ी स्क्वायर शेप में हो गया, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। ठीक है। बाद में यही लकड़ी का हम क्रॉस बना लिए, चौक बना लिए, है ना। बाद में ये लकड़ी का हम क्रॉस बना लिए, चौक बना लिए। फिर हमारा जो अगला सपोर्ट इस्तेमाल हुआ वो लोहा का सपोर्ट इस्तेमाल हुआ। ठीक है। तो उस लोहे का क्या करते थे, जो स्टील आता था, खोखला स्टील है तो इसको हम लोग स्टील प्रॉप बोलते थे, है ना। इसमें आपका दो टाइप का आता था, एक था फ्रिक्शन वाला, फिर हमारा हाइड्रोलिक आने लगा जिसके अंदर में आपका फ्लूइड भरा था। ठीक है। हाइड्रोलिक आने लगा जिसके अंदर फ्लूइड भरा था। हम लोग बहुत सारा और भी सपोर्ट का इस्तेमाल किए, जैसे हम लोग आर्क सपोर्ट किए, दीवार बनाए, ठीक है, पुल बनाए, है ना। तो ऐसे कर करके हम लोग बहुत बार धीरे 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 हम लोग बेसिकली अपना जो डेवलपमेंट है ना, यानी यू अगर हम कहें कि अगर सपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन अगर हुआ हो, ठीक है, सपोर्ट का अगर मॉडर्नाइजेशन हुआ हो तो उसमें स्टेप्स जो आएंगे वो सबसे पहले तो लकड़ी आएगा, कि सबसे पहले हम लोग लकड़ी इस्तेमाल करते थे। फिर हम लोग लोहा इस्तेमाल करने लगे। फिर हम लोग दीवार बना बना कर सपोर्ट देने लगे। ठीक है। फिर हम लोग अलग अलग जो अभी मॉडर्न आने लगा है, जैसे हम लोग आपका हाइड्रोलिक
सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करेंगे तो लॉन्गवाल में जो हम लोग सपोर्ट देते हैं, ठीक है, उसका पावर सपोर्ट वगैरह आने लगा, है ना? और धीरे-धीरे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ और धीरे-धीरे इसमें चेंजेस आए। तो आप क्या देख रहे हैं, शुरू-शुरू में जो इस्तेमाल होता था, ठीक है, उस वैसे सपोर्ट को हम कहते थे कन्वेंशनल सपोर्ट, कन्वेंशनल सपोर्ट, ठीक है। और जो बाद में आया उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सपोर्ट, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो बेसिकली आज का जो खोज किया हुआ सब है, वो मॉडर्न सपोर्ट में आता है। अभी सपोर्ट को हम अलग-अलग कैटेगरी में बाँट सकते हैं। अब इसको अगर पढ़ने जाओगे तो भाई अलग-अलग कैटेगरी में बाँट सकते हो, ठीक है? सबसे पहले तो मैंने बताया कि एक तो कन्वेंशनल सपोर्ट हो जाएगा, फिर आपका एक मॉडर्न सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये टाइम बेसिस पे है। इसके बाद कब जब हम सपोर्ट लगाएँ, सपोर्ट लगाने के बाद तुरंत हमारा उसका प्रेशर उठा रहा है या थोड़ा टाइम के बाद उस जो रूफ है उसका प्रेशर ले रहा है वो। अगर तुरंत ले रहा है तो वो हो जाएगा एक्टिव सपोर्ट और थोड़ा देर के बाद धीरे-धीरे वो ले रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट में क्या हो सकता है? एक्टिव सपोर्ट में जो तुरंत वज़न ले ले वो हो सकता है प्रॉप, वो हो सकता है कॉग, वो हो सकता है चॉक, ठीक है? और जो पैसिव मतलब धीरे-धीरे वज़न ले वो हो सकता है जैसे आरबी हो गया, सीबी यानी केबल वोल्टिंग हो गया, ठीक है? रूफ स्टिचिंग वगैरह हो गया। ना ये सब हमारा धीरे-धीरे वज़न लेता है। शुरू में हमारा मान के चलिए 2 टन लिया, फिर 1-2 घंटा बाद फिर 2-3 3 टन लिया 8 घंटा बाद, फिर 24 घंटा बाद नापे तो हमारा 8-6 टन का वज़न लिया, ठीक है? तो जनरली आरबी 6 टन का वज़न लेता है। केबल बोल्टिंग की बात करें तो केबल बोल्टिंग भी दुरुत शुरू में हो सकता है कि 5 टन का वज़न लिया 8 घंटे के अंदर। फिर अगले शिफ्ट में जब हम जाँच करके देखें या 24 घंटे के अंदर जाँच करके देखें, तो आपका हो सकता है 10 टन वज़न लिया और बाद में जब हम नापे तो वो 15 टन वज़न ले रहा था, ठीक है? तो इसी तरह से अलग-अलग सपोर्ट का अलग-अलग बेसिकली फंडा होता है। तो फिलहाल आप ये समझिए, अब आते हैं आगे। ठीक है? अभी देखिए ऐसा है कि हम लोग सपोर्ट में किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार आप खुद सोचिए अपने दिमाग लगा के। आप माइंस में देखे हैं लकड़ी, जब मैंने बताया आपको, आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील से बना हुआ सपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ईंटा का दीवार बना सकते हैं, वो भी तो सपोर्ट का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आप सीमेंट का गथनी-वथनी करते हैं जो, सीमेंट का भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमारा बॉयलर एएस होता है, यानी कि जो राख होता है, जो हमारा पावर प्लांट से निकलता है, उस राख को भी हम बहुत जगह फीलिंग करते हैं, वो भी हमारा सपोर्ट का काम करता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा जो मेटल माइंस होता है, ठीक है? उसमें अगर मान के चलिए प्रोसेसिंग प्लांट है आस-पास में, तो बहुत सारे गैंग मटेरियल निकलते हैं, उसका भी फीलिंग करते हैं, वो भी हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है ना? और ड्रेसिंग वगैरह में जो बचा हुआ गैंग पार्टिकल होता है, ठीक है? कभी-कभी हम रिवर स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। रिवर स्टोन मतलब जो समुद्र में पत्थर है, जो नदी में पत्थर है ना? जिसको हम लोग बजरी बोलते हैं, जिसको खड़ंगा बोलते हैं, जिसको पत्थर बोलते हैं, जिसको बेसिकली रेत ही छानने के बाद निकलता है, वो सब स्टोन का भी हम लोग बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ऐसा रिवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे जो मे वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है? लोहा, लकड़, टीना, चदरा कुछ भी बचा हुआ है, सड़ा गला कुछ भी चीज़, तो हम उसको डाल के हम क्या कर सकते हैं फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, और जो हमारा ओपन कास्ट माइन से जो डंप का वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो डंप का हमारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, वो भी वेस्ट है, हम उसका भी फिलिंग कर सकते हैं, उसका भी हम अंडरग्राउंड माइंस में सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो इनमें से बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब हम आते हैं डायरेक्टली सपोर्ट के ऊपर, ठीक है? अब देखिए सपोर्ट माइंस में कौन-कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, एक बार मैं उन पे चर्चा करता हूँ। सपोर्ट्स यूज्ड इन माइंस, ठीक है? सपोर्ट कौन-कौन से माइंस में इस्तेमाल हो रहा है? प्रॉप सपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। लकड़ी का भी प्रॉप हो सकता है, स्टील का भी प्रॉप हो सकता है। कभी-कभी हम क्या करते हैं, आयरन का जो गर्डर है, यानी रेल का जो पटरी है, उसको भी काट के लगा देते हैं सपोर्ट के तौर पे, तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर हमारा आता है कॉग सपोर्ट। उसी लकड़ी का हम कॉग बना देते हैं, तो वो कॉग सपोर्ट हो जाता है। कभी-कभी हम लकड़ी अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग चॉक सपोर्ट कहते हैं, ठीक है? आजकल जो चॉक सपोर्ट आ रहा है, वो आयरन वाला भी आ रहा है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्रॉस बार सपोर्ट आता है। क्रॉस बार मैं सब बताऊँगा, अभी अब सबको फ़ोटो दिखाऊँगा आपको। फ़ोटो देख-देख के समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको। फिर एक आता है आर्क सपोर्ट। आर्क सपोर्ट बेसिकली पुलिया-वुलिया के नीचे में आप देखे होंगे लगा होता है, नहीं देखे हैं तो फ़ोटो में दिखाऊँगा आपको, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक आता है वॉल सपोर्ट। दीवार बना देंगे तो सपोर्ट करेगा, जी बिल्कुल करेगा। ब्रेस वॉल हो गया, ये सब जो हम बनाते हैं, सो सपोर्ट के लिए बनाते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा सफारी सपोर्ट है। सफारी सपोर्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं।
दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है। इसके बाद रूप स्टिचिंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रूप स्टिचिंग भी कर सकते हैं आप, है ना। रूप स्टिचिंग भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद हम पैक वॉल भी बना सकते हैं। पैक वॉल मतलब बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल डाल के आजू बाजू दीवार बना देते हैं, तो वो दीवार भी हमारा सपोर्ट का काम करता है, और अंदर में जो मटेरियल भरा हुआ है वो भी हमारा सपोर्ट का काम करता है। इसके बाद जो हम सैंड स्टोइंग कर रहे हैं वो भी तो एक तरह से सपोर्ट हो गया, या हम कोई भी चीज़ का फिलिंग डाल दे रहे हैं वो भी तो हमारा एक तरह से सपोर्ट ही हो गया, ठीक है। तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म होता है फोर पॉलिंग। क्या होता है? फोर पॉलिंग बोलते हैं इसको। कभी कभी इसको हम पाइलिंग बोलते हैं, कभी कभी इसको हम फोर पीलिंग बोलते हैं, ठीक है। फोर पीलिंग बोलते हैं। तो ये सब एक ही चीज है, एक एक खेत का दोनों मूली गाजर है, तो कोनो दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद रूफ बोल्टिंग। अब इसको रूफ बोल्टिंग बोलेंगे, कई कभी कभी कोई किताब में आप रॉक बोल्टिंग पढ़ लोगे, तो जनरली है क्या चीज? रूफ बोल्टिंग मतलब ऊपर मार रहे हो तो रूफ बोल्टिंग हो गया, और अगल बगल दाएं बाएं इंक्लाइन इंक्लाइन में पत्थर चट्टान, है ना, इस सब में मार रहे हो तो वो रॉक बोल्टिंग हो गया। है एक ही चीज है, बस थोड़ा पर्पस का हिसाब किताब है। इसके बाद एक आजकल आने लगा है यील्डिंग प्रॉप। यील्डिंग प्रॉप आने लगा है आजकल, ठीक है। यील्डिंग प्रॉप भी आपका दो टाइप का होता है ना। इसके अंदर भी आप देखोगे सब कैटेगरी, तो एक आता है फ्रिक्शनल प्रॉप, ठीक है, फ्रिक्शनल प्रॉप, और एक आपका आता है बेसिकली हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक प्रॉप, है ना। ये सब जनरली आप देखोगे तो ये सब इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सब जनरली आप देखोगे तो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद आजकल नया नया आने लगा है केबल वोल्टिंग, ठीक है। केबल वोल्टिंग का भी कॉन्सेप्ट काफी नया है भारत में, है ना। केबल वोल्टिंग प्लस वायर नीटिंग भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल। वायर नीटिंग करके कर रहे हैं, बहुत जगह पे वायर नीटिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, तो जहाँ का स्टार्टर जैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वायर नेट का जरूरत है या नहीं है। जैसे थिक सीम माइनिंग वगैरह करते हैं तो उस केस में हमको वायर नेटिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद और भी अगर आप देखोगे तो पावर सपोर्ट, पावर सपोर्ट भी आजकल जो आने लगा लॉन्गवाल माइंस में जो इस्तेमाल होता है जनरली, ये हमारा एक तरह से सपोर्ट ही है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट ही है। अब इतना चीज आप पढ़ लिए हो, इतने सारे सपोर्ट के बारे में आप अगर जानकारी ले लोगे, तो फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। हालांकि चैप्टर नंबर 9 तो आपको पढ़ना ही है, रॉक मैकेनिक्स वाला ईएमटी का। ईएमटी का वीडियो लेक्चर में डाला हूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ समराइज करके, क्योंकि वो जो ईएमटी का वॉल्यूम में जो चैप्टर दिया हुआ है रॉक मैकेनिक्स, वो अच्छा है लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। रॉक मैकेनिक देखिए स्टार्ट और एंड दोनों चैप्टर में डाला हूँ, मतलब रॉक मैकेनिक्स का पूरा चैप्टर में ईएमटी का डाला हुआ हूँ। अगर आप क्लासेस कर रहे हो मेरे पास ऑनलाइन तो आप उसको देख लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक एक करके सब समझते हैं। सबसे पहले प्रॉप। देखो भैया, प्रॉप आप देखे होंगे माइंस में, ठीक है। प्रॉप सपोर्ट आप माइंस में देखे ही होंगे, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि आपको माइंस का कोनो जानकारी नहीं है, आप नहीं देखे हो, ठीक है। तो चलिए हम अभी आपको दिखाई देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लकड़ी वाला है तो लकड़ी वाला दिखाई देते हैं, ठीक। रुक जाओ थोड़ा सा। अरे भैया देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो कोई जगह है, वहां पे एक तो आदमी खड़ा है और बहुत सारा ऐसा खूंटा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो खूंटा है, ये खूंटा को हम लोग बोलते हैं प्रॉप सपोर्ट। ये जो लकड़ी जैसा दिख रहा है ना, ऊपर में आप देखेंगे एक तो पटरा लगा हुआ है, और नीचे भी आप अगर गौर करोगे, है ना, तो पटरा लगा हुआ है लंबा लंबा, ठीक है। तो नीचे जो पटरा लगा होता है उसको बोलते हैं फ्लैट बेस पीस। क्या बोलते हैं? फ्लैट बेस पीस बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्लैट बेस पीस, है ना। तो बेसिकली इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू इसका मोटाई हो जाएगा थिकनेस, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर होता है लंबा, 50 सेंटीमीटर होता है चौड़ा, और 8 सेंटीमीटर होता है उसका बेसिकली मोटाई, ठीक है। उसका थिकनेस होता है 8 सेंटीमीटर। तो फ्लैट बेस पीस हमेशा नीचे लगाया जाता है, ठीक है। और इसको जब भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई, क्या जरूरत है फ्लैट बेस पीस लगाने का? तो इसको लगाने से क्या होता है, जो हमारा सपोर्ट है जो हम लगाए हैं लकड़ी, उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है तो जमीन पे बहुत अच्छे से वो स्टेबल हो पाता है, और चारों डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फोर्स लगाता है, जिसके कारण लकड़ी धंसने के कम चांसेस होते हैं और अच्छे से सपोर्ट ले पाता है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी हम छोटा छोटा फ्लैंज का भी इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं वेजेज। क्या बोलते हैं? वेजेज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लकड़ी का होता है, तिनकोना तिनकोना टाइप का, टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर पे जो हम लगाते हैं इसको बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं इसको? इसको लीड बोलते हैं, ऊपर वाले को लीड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये जो लकड़ी आपको दिख रहा है, इस लकड़ी को बोलते हो आप प्रॉप,
ठीक है। हिंदी में बोलते हो खूंटा, हिंदी में क्या बोलते हो उसको, खूंटा बोलते हो। बहुत जगह पे इसको बल्ली बोला जाता है, बल्ली, ठीक है। इसको बहुत जगह पे क्या बोला जाता है, बहुत जगह पे इसको बल्ली बोला जाता है, यानी कि खूंटा बोला जाता है, बल्ली बोला जाता है, ठीक है। अभी आप देखोगे एग्जामिनेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी भी रूफ का हाइट, ठीक है, 1.2 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर हो, तो वहां पे जो आप प्रॉप लगा रहे हो, ठीक है, उसका डायमीटर क्या होगा। प्रॉप जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो थीक इंड होता है, ठीक है, थीक इंड होता है, एक थीन इंड होता है, एक जो हिस्सा मोटा वाला होता है, ठीक है, मतलब जो मोटा वाला सिरा है उसको हम लोग थीक इंड बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। तो जो आपका थीक एंड है ना, तो वो थीक एंड का डायमीटर पूछा था, क्या पूछा था, जो थीक एंड है उसका डायमीटर क्या। तो नोट कर लीजिएगा भाई साहब, प्रॉप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, समझिएगा। एक प्रॉप लगभग लगभग 2 टन का वजन उठाता है, और प्रॉप हमारा एक तरह से कहा जाए तो एक्टिव सपोर्ट होता है, ठीक है। प्रॉप एक ऐसा सपोर्ट होता है जिसको हम तुरंत लगा सकते हैं। तो जब भी हमको तुरंत सपोर्ट लगाने का जरूरत पड़ता है, खासकर जो फ्रेशली एक्सपोज रूफ होता है वहां पे रूफ बोल्टिंग करना है, तो हमको थोड़ा चांसेस लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, मशीन लगाना है, पाइपलाइन लगाना है, कनेक्शन करना है, रूफ बोल्टिंग लाना है, कि सीमेंट कैप्सूल लाना है, बियरिंग प्लेट लाना है, सब जमा करना है, उसके बाद जाके हम होल मारेंगे। अगर मान के चलिए सीमेंट कैप्सूल नहीं है, बियरिंग प्लेट नहीं है, हमारे पास जो रूफ बोल्टिंग का नट है वो नहीं है, तो क्या करेंगे फिर उस टाइम, तो हम लोग तुरंत वहां पे क्या करेंगे, हम लोग प्रॉप लगा देंगे। तो फ्रेशली एक्सपोज रूफ में हम लोग जनरली प्रॉप लगाते हैं, ठीक है। ये लगभग 2 टन का वजन उठाता है, ठीक है, और ये हमारा एक्टिव सपोर्ट होता है, ओके। अब ये जो हमारा प्रॉप होता है, ये प्रॉप हमारा सखवा का हो सकता है, सागवान का हो सकता है, ठीक है ना, नीम का हो सकता है, टीक का हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप की लकड़ी हैं जिनका हो सकता है, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है जो पूछा है वो एग्जाम में, इसको चार्ट लीजिए बाबू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइट ऑफ गैलरी, अगर किसी जगह पे आप जहाँ पे सपोर्ट लगा रहे हो, या हाइट ऑफ फेस बोलो या गैलरी बोलो, जहाँ पे हाइट 1.2 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर है, वहां पे जो डायमीटर होगा प्रॉप का, ठीक है ना, जो थीक एंड का डायमीटर है, ओके, ध्यान दीजिएगा, थीक एंड का डायमीटर है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 100 mm से लेकर के 125 mm, 100 mm से लेकर के 125 mm। यही वाला अगर 1.8 मीटर से लेकर के 2.4 मीटर है, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 mm से लेकर के 175 mm, ठीक है। और अगर इसका डायमीटर 3 मीटर, सॉरी, इसका जो हाइट ऑफ गैलरी है वो 3 मीटर से ज्यादा हो जाता है, तो इसका जो डायमीटर हो जाता है 175 mm से लेकर के 225 mm हो जाता है। और यही वाला क्वेश्चन पूछा था ईसीएल के माइनिंग सरदार के एग्जाम में, जो शायद 2020 में हुआ था या 2021 में हुआ था, आई डोंट कंफर्म। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं से भी, तो इसीलिए आपको एकदम डिटेल में एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रॉप के जगह पर रेल का पीस लगा देते हैं, ठीक है, रेल का पीस लगा देते हैं। अब रेल पीस में भी किसको लगा सकते हैं, तो जो एच सेक्शन वाले रेल होते हैं उसको लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एच सेक्शन वाले रेल होते हैं उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो एच सेक्शन वाले रेल कैसे होते हैं, एच सेक्शन वाले रेल, मैं इसको एक काम करता हूँ, गूगल पूछता हूँ, रुकिए एक मिनट। देखिए एच सेक्शन का रेल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये आई जैसा दिखता है, आई बोलो एच बोलो एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि देखोगे तो उसको उल्टा सीधा करके तो वही हो जाएगा। जो एच सेक्शन है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो इस टाइप का सपोर्ट का, इस टाइप का रेल का टुकड़ा अगर आपको नहीं मिल रहा है प्रॉप, तो ऐसा रेल का टुकड़ा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद आप जो खोखला स्टील होता है, मान के चलिए आपके पास स्टील का पाइप है और बहुत मोटा पाइप है, वो वजन उठा सकता है, तो उसको भी हम लोग डाल सकते हैं। तो बेसिकली तुरंत हमको जब सपोर्ट लगाना होता है तो फिर इमीडिएट सपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉप हमको याद रखना है, प्रॉप एक तरह से इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है, ओके। चलिए अभी देखिएगा, अभी प्रॉप से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, जो आपका टिम्बर प्रॉप होता है, टिम्बर प्रॉप होता है
उसमें 2 टाइप के डिजीजेज होते हैं, 2 टाइप के क्या होते हैं, डिजीजेज होते हैं, डिजीजेज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिजीज होते हैं? सबसे पहला होता है ड्राई रॉट और दूसरा होता है हमारा वेट रॉट, ठीक है। ड्राई रॉट, वेट रॉट क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, इसलिए एक खाली प्रॉप पढ़ोगे ना तो प्रॉप में इतना सारा पॉइंट है कि क्या ही बताएं आपको, इसलिए हम अलग से बना रहे हैं ना वीडियो लेक्चर, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। देखो ड्राई रॉट क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, समझो। जब क्या होता है, जब जब कभी भी लकड़ी जो होता है उसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा सूख जाता है, लकड़ी का में जो पानी का मात्रा, लकड़ी मॉइस्चर होता है, पानी होता है, जब लकड़ी का पानी सूख जाता है तो लकड़ी फटने लगता है। अब ऐसे जो प्रॉप है इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नमी नहीं है, नमी नहीं है मतलब इसको ड्राई रॉट नाम का बीमारी हो गया है, तो लकड़ी फट जाता है तो इस पर वजन दोगे तो तुरंत टूट जाएगा, उतना वजन उठा नहीं पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्राई रॉट। एक होता है आपका वेट रॉट, वेट रॉट को भी हम लोग देख लेते हैं। वेट रॉट क्या होता है, तो बेसिकली गीलापन के कारण, नमी के कारण क्या होता है उसमें फंगस लग जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा फंगस लग जाता है, वाइट भी हो सकता है, ये पीला भी हो सकता है तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण इसमें ये जो दीमक है इसको खोखला कर देता है, और खोखला करने के कारण इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं वेट रॉट। क्या बोलते हैं इसको? वेट रॉट। ये छुएंगे तो गीला गीला जैसा लगेगा, बहुत गंदा महकता है, ये लकड़ी सड़ता वलता है तो, ठीक है। पोचा गैस बनता है इससे, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो ये होता है। ओके, अब एक चीज और होता है, ये भी आप समझ लो। एक होता है अनसीजनड टिम्बर। खाली प्रॉप में थोड़ी, खाली प्रॉप पढ़ लोगे प्रॉप क्या होता है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ पॉइंट और भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अनसीजन टिम्बर को हम लोग बोलते हैं ग्रीन टिम्बर। क्या बोलते हैं? ग्रीन टिम्बर बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछेगा ग्रीन टिम्बर इज आल्सो नॉन एज, तो आपको बोलता है अनसीजन टिम्बर, समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, मान के चलिए हमने एक पेड़ लगाया ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा यूरिया डाल रहे हैं, बहुत सारा केमिकल डाल रहे हैं, बहुत सारा इसमें ग्रो करने वाला हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये पेड़ बहुत जल्दी ग्रो कर जा रहा है, लेकिन इसके जो बेसिकली अंदर की मजबूती है, ठीक है, वो उतना नहीं मिल पा रहा है। और हम अनसीजनड है, मतलब जैसे मान के चलिए नीम का जो पेड़ है, अगर ठंडे के टाइम में उग रहा है या गर्मी के टाइम में उग रहा है, बट हम ठंडे के टाइम में उगा रहे हैं, तो कुछ ऐसा होता है अनसीजन टिम्बर। तो ऐसे टिम्बर हमारे लिए सही नहीं रहता है, अनसीजन टिम्बर, है ना। ये जल्दी ड्राई रॉट और वेट रॉट पकड़ लेता है, ड्राई रॉट या वेट रॉट पकड़ लेता है। अगर मान के चलिए आपको लकड़ी मंगा रहे हो सपोर्ट के लिए और बार बार उसमें ड्राई रॉट और वेट रॉट नाम का बीमारी हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो अनसीजन टिम्बर है, मतलब केमिकल दे के उसको जैसे तैसे बढ़ाया गया है उस टाइप के टिम्बर वो है, ठीक है। तो अनसीजन टिम्बर को याद रखिएगा, ग्रीन टिम्बर भी कहा जाता है, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, प्रॉप से हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अभी प्रॉप में भी 2-3 टाइप आ जाते हैं। प्रॉप को अब हम कैसे लगाते हैं, मान के चलिए सीधा सीधा लगाएं, ऐसे लगाएं सीधा सीधा, ठीक है, नीचे बोर्ड लगाएं, लीड लीड लगाएं ऊपर, सॉरी ऊपर में लीड लगाएं और नीचे फ्लैट बेस पीस लगाएं, ठीक है, फ्लैट बेस पीस। तो इसमें जब फोर्स आएगा ना तो ऑल डायरेक्शन से ऐसे कुछ आएगा, ऊपर से जो फोर्स आएगा यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये मान के चलिए हल्का इंक्लाइन रहता, अब यहाँ पे हम लगाए हैं कोई प्रॉप, ठीक है, यहाँ पे हम कोई प्रॉप लगाए, तो अब क्या होगा, अब इस पे जो वजन पड़ेगा ना प्रॉप पे वो ज्यादा पड़ेगा, जितना ज्यादा इंक्लाइन रहेगा फोर्स उतना ज्यादा पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा इंक्लाइन रहेगा फोर्स उतना ज्यादा पड़ेगा, फोर्स उतना ज्यादा पड़ेगा टिम्बर पे। तो जितना इंक्लाइन वाले जगह होते हैं वहां पे हम लोग प्रॉप जरूर से जरूर लगाते हैं, कारण कारण है कि वो इंडिकेशन देता है, और इंडिकेशन देने वाले प्रॉप को इंडिकेटर प्रॉप बोलते हैं। बहुत सारे जो गोफ एरिया होता है वहां पे हम क्या करते हैं, गोफ गोफ एरिया में हम लोग ऐसा इंडिकेटर प्रॉप लगाते हैं इसमें क्या होगा, जब इस पे वजन पड़ेगा तो इसका नीचे का पोर्शन फटने लगेगा, दरार आने लगेगा, तो हम इसको देखते ही समझ जाएंगे कि इस पे वजन आना शुरू हो गया है, तो आसपास का इलाका सही नहीं है, ठीक है। अब एक और होता है, जब बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगा ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, आप समझोगे, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अब ये आदमी इंक्लाइन में चल रहा है तो ये भी तो सीधा ही खड़ा है इंक्लाइन में, दोनों पैर रखा है। अब इसके हिसाब से देखेंगे ना तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ यहाँ होगा, लेकिन सरफेस में अगर कोई आदमी खड़ा होता
अगर एक आदमी जैसे सरफेस में खड़ा है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें, मान के चलिए एक आदमी यहाँ पे सरफेस में खड़ा है, ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो उसके हिसाब से नॉर्मल कुछ यहाँ आ रहा है, नॉर्मल कुछ यहाँ आ रहा है, ठीक है? यहाँ आ रहा है। तो ये क्या है? ये सरफेस का नॉर्मल है। हुँ? और ये जो आदमी खड़ा है, ये आपका इंक्लाइन वाला जो रास्ता है, ठीक है? वहाँ का नॉर्मल। अब इन दोनों नॉर्मल के बीच में हम क्या करेंगे? लीड और फ्लैट बेस पीस लगा के हम प्रॉप लगा देंगे। क्या करेंगे? प्रॉप लगा देंगे। ऐसे प्रॉप को कहेंगे अंडर सेट प्रॉप। क्या कहेंगे? अंडर सेट प्रॉप। अंडर सेट प्रॉप हमेशा इंक्लाइन जगहों पे लगाया जाता है। इंक्लाइन जगहों पे अंडर सेट प्रॉप लगाया जाता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, ओके? अब आते हैं एक और टर्मिनोलॉजी पे। प्रॉप में सिर्फ प्रॉप नहीं है, प्रॉप में बहुत कुछ है बाबू, है ना? अभी चौक पढ़ाएंगे तो फिर बोलोगे चौक में इतना कुछ है। फिर अगर हम मतलब इतना चीज है सपोर्ट में कि आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। मान के चलिए ऐसा है कि कहीं पे कोई जगह पे आप जा रहे हो और आप देख रहे हो, ठीक है? मान के चलिए यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपका जमीन है, ठीक है? आप देख रहे हो कि सामने में हमारा कोई चट्टान है जो लटका हुआ है, वो गिर नहीं रहा है, वो टूटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो कोशिश करेंगे उसको जबली करें, जबली मतलब ड्रेसिंग करके गिरा दे। लेकिन अगर नहीं गिरता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो टेम्पोररी तौर पे इस पे हम लोग क्या करेंगे? टेम्पोररी तौर पे इस पे हम लोग स्टे प्रॉप लगाएँगे। क्या करेंगे? स्टे प्रॉप लगाएँगे, जो इसको रोक के रखने का काम करेगा, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टे प्रॉप। अब स्टे प्रॉप को एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं पिग स्टे। क्या कहते हैं? पिग स्टे। पिग माने सुअर वाला पिग, और स्टे मतलब स्टे रोकने वाला, ठीक है? तो जब कभी भी ओवर हैंगिंग हो जाए, ओवर हैंगिंग हो जाए, उस जगह पे हम लोग स्टे प्रॉप या पिग स्टे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, है ना? पिग स्टे या इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि बताओ, एक जगह है, एक जगह है, ठीक है? यहाँ पे हम प्रॉप लगाए हैं, तो अगला प्रॉप हम कितना दूरी पे लगाते हैं? देखो ऐसा है, इसका कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन जनरली जनरली हम 1 मीटर से 1.2 मीटर की दूरी पे एक प्रॉप लगाते हैं। एक प्रॉप से दूसरे प्रॉप का जो डिस्टेंस होता है, वो जनरली 1 से 1.2 मीटर होता है। 1 मीटर टू 1.2 मीटर होता है। अब कहीं पे ऐसा है कि चट्टान बहुत मजबूत वाला हो, तो वहाँ पे हम प्रॉप को कम कर सकते हैं। कहीं पे रूफ बोल्टिंग लगा हो, तो वहाँ प्रॉप का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ऐसे करके हम लोग लगाते हैं, ठीक है? ध्यान रहेगा? ओके, चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत सही, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ़ोटो, किताब देखते हैं, किताब और फ़ोटो देखते हैं, ठीक है? रुक जाओ, 1 सेकंड, ज़्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, अब हम लोग किताब का फ़ोटो देखते हैं, किताब डाउनलोड करके रखे हैं, कहाँ गए? इसका फ़ोटो देखते हैं, ठीक है? ये देखो, सबसे पहले इस टाइप का सपोर्ट लगता है ना? जो आपको देखे होंगे आप, जो मैंने बताया था, लीड है, नीचे में फ्लैट बेस पीस है या वेज है। वेज क्यों लगाएँ? क्योंकि ये इंक्लाइन है, अगर ये फ्लैट रहता तो हम यहाँ पे फ्लैट बेस पीस लगाते, ठीक है? वेज तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं टाइट करने के लिए, ओके? कभी भी हमको स्टार्टिंग में करना पड़ता है, देखो इसको इमीडिएट सपोर्ट भी कहते हैं। रेल पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एच टाइप का या स्टील पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं मोटा। ज़रूरी नहीं है कि आप लकड़ी वाला ही इस्तेमाल करो, आप उसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद अंडर सेट प्रॉप के बारे में मैंने आपको बताया। अंडर सेट प्रॉप देखिए इंक्लाइन है, ठीक है? तो जो आपका यहाँ का नॉर्मल है, वर्ट बाई डिवाइडेड बाय जो वर्टिकल पड़ जाएगा सरफेस से, उसके बीच में जो हम प्रॉप लगाते हैं उसको अंडर सेट प्रॉप बोलते हैं, ओके? ध्यान दीजिएगा इस पे, ओके? चलिए, इसके बाद आपका मैंने बताया था कि लूज़ ग्राउंड या इस टाइप का जो लगाते हो, वो आपको इंडिकेशन देता है, जल्दी वार्निंग दे देता है, ठीक है? ये ओवरहैंग वाला प्रॉप है, ये ओवरहैंग है, ठीक है? 1 सेकंड यार। ये आपका ओवरहैंगिंग है, ये ओवरहैंग है ना? ये ओवरहैंग है, ओके। अब बाकी ये पॉइंट, ठीक है? जब कभी भी रूफ का हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? बम्बू का सीजर क्या होता है? कुछ नहीं, एगो बाँस ऐसे खड़ा किए, एगो बाँस ऐसे खड़ा किए और दोनों को हम बीच में ऐसे बाँध दिए, ठीक है? ऐसे बाँध दिए
और उसके बाद बांधने के बाद इस पे हम लोग कुछ सपोर्ट दे दिए, जैसे मान के चलो यहाँ दीवार है, दीवार में बांस को हम ऐसे टिका दिए जोर से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बड़ा सा बम्बू है उसको हम लोग यहाँ पे लगा दिए। बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है ना, जब 4.5 मीटर से प्लस हाइट हो जाता है तो उस केस में हम लोग बम्बू सीजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लंबा प्रॉप लगाते हैं, बेसिकली लंबा लकड़ी होता है, इस टाइप का लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, तो ये कुछ कॉमन चीजें थी जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चॉक कॉग सपोर्ट, ठीक है। तो देखो कॉग और चॉक में क्या डिफरेंस है समझो एक बार पहले। कॉग में और चॉक में क्या डिफरेंस है इसको समझो। अगर लकड़ी गोल 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 हो तो उसको हम कॉग बोलेंगे, और वही लकड़ी अगर रेक्टेंगुलर शेप का लकड़ी हो और उसको अगर हम एक दूसरे के ऊपर नीचे रख रहे हैं ऐसा करके, ठीक है, कॉग में भी ऐसा ही है। अगर आपका सिलिंड्रिकल टाइप की लकड़ी हो और उसको अगर हम एक दूसरे के ऊपर नीचे रख रहे हैं ऐसा करके क्रिस क्रॉस मैनर में, तो उसको हम लोग कॉग बोलेंगे। लेकिन चॉक किसको बोलेंगे, जब हम लोग एक लकड़ी है और रेक्टेंगुलर शेप में है और उसको एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो उसको हम लोग चॉक बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड, अगर गूगल में मिल जाए इसका फोटो, ठीक है। मैं रखा हूँ खोज के, 1 मिनट आ गया, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अभी हम लोग थोड़ा सा इसको देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लकड़ी, फोटो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई और देखते हैं, है ना। देखिए स्टेप रोप लगा है ना, यहाँ पे स्टेप रोप लगा है, ओके। अरे वो ये तो पीडीएफ पीपीटी क्या क्या आने लगा, छोड़ो उतना उतना दिमाग मत लगा। देखो ये सिंपल सा यहाँ पे जो इस टाइप का दिख रहा है, एक के ऊपर एक लकड़ी रख रख के ऐसा बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉग बोलते हैं, ठीक है, या चौक बोलते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, जो कॉगिंग स्लीपर है, कॉगिंग स्लीपर जो होता है, ठीक है, इसका लेंथ पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नॉट लेस देन 1.2 मीटर, ध्यान दीजिएगा। जो कॉगिंग स्लीपर का लेंथ है, मतलब एक ठो जो लकड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो लकड़ी का कम से कम जो लंबाई होगा 1.2 मीटर होगा, इससे छोटा लकड़ी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो कॉगिंग स्लीपर बनाने के लिए, चौक बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। अब क्या है समझिएगा, जो वुडन स्लीपर का इस्तेमाल आप कर रहे हो, ठीक है, जो वुडन सीटर का इस्तेमाल आप कर रहे हो, एक वुडन स्लीपर रखे, ठीक है, उससे लगभग 1 मीटर की दूरी पे आप दूसरा वुडन स्लीपर रखें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप चाहोगे तो आप कॉर्नर प्रॉप लगा सकते हो। कॉर्नर प्रॉप क्या होता है, जब कभी ढलान वाला जगह होता है या जो स्टेबल जगह नहीं होता है वहां पे आप कॉर्नर प्रॉप लगाते हो, ताकि आपका जो लकड़ी हो, ठीक है, आप जो पूरा पूरी कॉग लगा रहे हो, चौक लगा रहे हो, वो स्टेबल रहे, उसके लिए आप ऐसा करके लगाते हो, ठीक है। ये हो गया आपका अपर व्यू। आप अपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। साइड व्यू में आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा दिखेगा। ये आपका साइड व्यू कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा पूरा ऊपर तक बनने के बाद, ठीक है, पूरा ऊपर तक बनने के बाद। अब आप कहोगे कि यार इसका हाइट कितना होगा, कितना तक होगा। देखो ये जो हाइट है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर मान के चलिए ऐसा है कि इसका हाइट लगभग 3 साढ़े 3 मीटर तक है, तो लगभग हमको 70 से 80 कॉगिंग स्लीपर का जरूरत पड़ता है। कॉगिंग स्लीपर का जो जरूरत पड़ता है वो लगभग 70 से 80 कॉगिंग स्लीपर का जरूरत पड़ता है एक चौक लगाने के लिए, कॉग लगाने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ध्यान रहेगा, ओके। अभी दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये कि इसका चौड़ाई कितना होता है, जो कॉगिंग स्लीपर है इसका विड्थ कितना होता है, तो याद रखिएगा 20 से 30। 1 मिनट 1 मिनट, 20 से 30 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है, ठीक है, 20 से 30 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है ठीक है।
ओके 1 फुट तक चौड़ाई रख सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, जनरली 20 वाला 15 वाला ही इस्तेमाल होता है। एक जनरल डाटा मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। अगर मोटाई की बात करें, अगर उसका मोटाई की बात करें तो वो भी 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास उसका मोटाई होता है, तभी तो वो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है ना? चलिए ओके, ये समझ में आ गया। अब कभी पूछा जाता है कि एक चौक से दूसरे चौक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 1.5 मीटर जनरली रखते हैं, ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब कभी कोई पूछा जा सकता है कि इस पे लगभग कितना वजन सह सकता है। देखो यार, इसका ना डाटा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कितना वजन ये झेल सकता है, ठीक है। तो इस पे सरफेस एरिया पे बेसिकली क्या होता है, जो पूरी तरह से फोर्स आ रहा है वो सरफेस एरिया इसको फैला देता है, इसलिए इसमें ज़्यादा वजन तक सह सकता है, ठीक है। तो लगभग 8 से 10 टन आप पकड़ के चलो। कभी आप कोई बोल देगा 12 टन, तो वो भी सही हो सकता है, लेकिन लगभग यही रेंज होता है, 8 10 12 टन के आसपास ये वजन सह सकता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सपोर्ट की ओर। अब आता है क्रॉस बार, ठीक है। क्रॉस बार क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, है ना? तो देखिए ऐसा है, जूम नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं देखिए। मान लीजिए ऐसा है कि ये है हमारा साइड, ये हमारा फ्लोर है, ऊपर का हमारा रूफ है। तो हम क्या करेंगे, हम साइड में ही गड्ढा कर लेंगे। देखो क्या किए हैं, साइड में ही बेसिकली गड्ढा कर लिए हैं थोड़ा थोड़ा। कितना गड्ढा करते हैं, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दोनों साइड में गड्ढा कर लिए, और गड्ढा करने के बाद हम उसमें एक लकड़ी घुसा दिए रूफ को सपोर्ट करते हुए, रूफ को सटाते हुए, और जहाँ गैप रहेगा वहां वेजेस डाल के, लकड़ी का छोटा 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 टुकड़ा डाल के इसको पूरा टाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि वजन पूरा उठा सके, है ना? अब पूछेगा ये जो क्रॉस बार है उसका लंबाई कितना होता है, तो लेंथ ऑफ क्रॉस बार इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ गैलरी, विड्थ ऑफ गैलरी प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 इसलिए क्योंकि 50 सेंटीमीटर इधर है और 50 सेंटीमीटर इधर है। तो अगर कभी आपसे पूछे लेंथ ऑफ क्रॉस बार बताइए, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप अगर अच्छे से पढ़ें तो आप आराम से बता सकते हो। तो जो आपका गैलरी का चौड़ाई है प्लस 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 50-50 सेंटीमीटर गड्ढा करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस बार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस बार। ओके, अगला सपोर्ट पे आते हैं, क्रॉस बार है, ये क्रॉस बार हम लोग लगाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, देखिए समझिएगा। मान के चलिए कि हमने एक क्रॉस बार लगाया, ठीक है, ये हमने एक क्रॉस बार लगाया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा दूरी पे एक और क्रॉस बार लगाते हैं, ठीक है। अब लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो लोहा का रेल का पटरी है ना, या आयरन गर्डर है, आयरन स्लीपर, इसको रख देते हैं बीच में, और इसको पूरा ऊपर से पैक कर देते हैं। तो जो आपका फॉल्ट जोन होता है, जो आपका फॉल्ट जोन होता है, या जो कमजोर हिस्सा होता है, वहां पे हम लोग ऐसा करते हैं। कभी कभी हम लोग इसमें चदरा वदरा रख के पैक कर देते हैं, फोर पॉलिंग टाइप का, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्रॉस बार से ही दो क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, एक साइड में कितना होल मारते हैं, क्रॉस बार का लंबाई कितना होता है, कहाँ पे लगाते हैं। तो ये भी एक तरह से टेम्प्रोरी सपोर्ट है, और तुरंत हम इसको लगा सकते हैं। हालांकि हमको 50-50 सेंटीमीटर का होल करना पड़ता है। और दिक्कत यहाँ ये आता है ना कि जो आपका लकड़ी है, ठीक है, जो आपका लकड़ी है ना, ये लकड़ी जनरली रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, और अगर मान के चलिए आप कुछ और भी लकड़ी इस्तेमाल करें तो उस डाया का आपको होल भी करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत होता है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। बाकी क्लैंप व्लैम्प भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला, है ना, अब आते हैं अगला। कभी कभी पे हम क्या करते हैं, जो क्रॉस बार होता है हमारा, कुछ इस टाइप से लगा सकते हैं। क्रॉस बार को ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम होल नहीं करते हैं, हम साइड साइड में होल नहीं करते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट इसको लगा दिए, और साइड में हम दो ठो प्रॉप खड़ा कर दिए जो उसको अच्छे से पकड़ के रखे। दो ठो प्रॉप खड़ा करके वेज वेज लगा के टाइट कर दिए, ताकि उसको अच्छे से पकड़ के रखे। तो क्रॉस बार को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आपसे लेंथ पूछेगा तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन चला आ रहा है, लेंथ ऑफ क्रॉस बार इज इक्वल्स टू, है ना, विड्थ ऑफ गैलरी प्लस 100 सेंटीमीटर। तो वो आपका आंसर याद रखना है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके चलिए, अभी क्रॉस बार लगाने का एक और तरीका है, आप जो साइड में प्रॉप लगा है उसकी जगह पे आप दीवार लगा दो, आप दीवार बना दो, ठीक है, आप ब्रेश वॉल बना दो, तो ये भी एक सपोर्ट कर सकता है रूफ को, ठीक है। और हम कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे दीवार लगा के, ठीक है, थोड़ा पीछे भी एक और ऐसे दीवार बना देंगे, है ना, आपको क्रॉस बार लगा देंगे, और दोनों के बीच में गार्डर वार्डर डाल के पूरा फिलिंग कर देंगे, ऊपर का पूरा हमारा स्टेबल हो जाएगा।
है ना। हॉलेज रोडवे में जनरली ऐसा करते हैं हम लोग, एचआर वगैरह में, ठीक है। ओके, अब आता है सफारी सपोर्ट। तो सफारी सपोर्ट क्या है, सफारी सपोर्ट को समझो ध्यान से। सफारी सपोर्ट में साइड में देखो गैप है, साइड में देखो गैप है, पूरा साइड में सटा हुआ नहीं है, मतलब बीच का कोई पोर्शन को सपोर्ट करने का काम करता है। ये बड़ा हो सकता है, ये इतना छोटा हो सकता है, ये इतना छोटा हो सकता है ठीक है, सॉरी, बीच का पोर्शन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यू क्लैंप मारते हैं, यू क्लैंप बोलते हैं उसको। तो यू क्लैंप का हम लोग होल करेंगे और यू क्लैंप लगा देंगे, ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए, जैसे घर में ट्यूबलाइट घुसाते हो ना, यू क्लैंप लगा के बिल्कुल वैसे इसको करके इसको टंगा देते हैं और बीच में पूरा लकड़ी वकड़ी डाल के इसको टाइट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सफारी सपोर्ट। क्या बोलते हैं, सफारी सपोर्ट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सफारी सपोर्ट इसको हम लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है। और सफारी सपोर्ट में हम लोग साइड साइड में गैप रखते हैं, साइड में गैप रखते हैं, पूरा दीवार सटा के या नीचे कहीं प्रॉप नहीं लगाए, साइड में कोई होल नहीं लगाए, गैप है पूरा, ठीक है। चल, कभी कभी हम इसको टांग भी सकते हैं ऐसे होल मार के साइड साइड में, ऐसे मतलब इंक्लाइन होल मार के 45 डिग्री पे, उसके बाद भी इसको टांग सकते हैं, या फिर यू क्लैंप भी हम इसको लगा सकते हैं। ओके, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 mm का 0.5 मीटर का यू क्लैंप का लंबाई होता है ना। चलिए, इसको सेट होने में समय लगता है। जैसे अगर हम यू क्लैंप लगाएं, तो यू क्लैंप लगाएं, उसके बाद उसमें सीमेंट जामिंग किए, ग्राउटिंग किए, तो जामिंग करने के बाद फिर हमको इसको रखना पड़ता है, कितना दिन, 24 घंटा से लेकर के 3 दिन का समय लग जाता है उसको अच्छे से सेट होने में, ठीक है। उसके बाद जाके हम पूरा सपोर्ट वपोर्ट लगाते हैं। तो हमारे यू क्लैंप लगाने के बाद थोड़ा समय लगता है, ठीक है, 24 घंटा से 3 दिन का समय लगता है। ओके चलिए, अब आते हैं रूप स्टिचिंग। रूप स्टिचिंग क्या होता है, तो रूप स्टिचिंग क्या होता है, जो हमारा ओल्ड रॉप होता है, जैसे मान के चलिए हॉलेज आप चला रहे थे, उसमें जो रॉप बच गया, या आप वाइंडिंग चला रहे थे उसमें जो पुराना रस्सा है, ठीक है, 16 mm भी डायमीटर वाला भी हो सकता है, 20 mm वाला भी हो सकता है, 22 mm वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कोशिश ऐसा करते हैं कि जो हम होल कर रहे हैं उससे कम का ही हम डायमीटर का रॉप ले। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस रॉप को हम लोग रूप स्टिचिंग के काम में लाते हैं। कैसे करते हैं रूप स्टिचिंग, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ऊपर मान के चलिए ऐसा है, तो हम कोना में होल करेंगे। चलो मैं इसको समझा देता हूँ समझते हैं जिसको एक बार अच्छे से। ये मान के चलिए फ्लोर है ये हमारा रूफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइड में एक होल किए, कितना मीटर का होल किए, 1.5 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 1.5 मीटर का होल किए। कितना डिग्री एंगल पे किए, तो 45 डिग्री एंगल पे किए, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे हम होल किए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे साइड में भी हम ऐसा ही 1.5 मीटर का 45 डिग्री का होल करेंगे। कितना डिग्री का होल करेंगे, 45 डिग्री का होल करेंगे। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, रूप स्टिचिंग, ठीक है, रूप स्टिचिंग आपको पढ़ा रहे हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे जो गैलरी है, ठीक है, इसका चौड़ाई हम नाप लिए, इसका विड्थ हम नाप लिए, ठीक है, विड्थ ऑफ गैलरी नाप लिए। अब उसके हिसाब से यहाँ पे हम होल किए, एक होल यहाँ कर दिए, एक होल यहाँ कर दिए, ठीक है, इनफ है, बराबर बराबर दूरी पे होल कर दिए। अब ये जो होल है ये 1.2 मीटर का भी हो सकता है, 1.5 मीटर का भी हो सकता है, मतलब 1.2 से 1.5 मीटर का होल मारे। जो वर्टिकल होल है हमारा, ये जो वर्टिकल होल्स है, जो दोनों वर्टिकल होल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों वर्टिकल होल 1.5 से 1.2 से 1.5 मीटर का मारे, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, हमने जो होल करना था वो कर लिया। अब क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, गला का बैंड बजा पड़ा भाई साहब। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ओल्ड रस्सा लेंगे। भैया कितना लेंगे ओल्ड रस्सा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि जो आप रूप स्टिचिंग करते हो, ठीक है, रूप स्टिचिंग स्टिचिंग कर रहे हो, उसका लेंथ कितना होगा, रॉप का लेंथ कितना होगा, तो आप कैसे कहोगे, तो आप कहोगे सर जो गैलरी का चौड़ाई है, विड्थ ऑफ गैलरी, विड्थ ऑफ गैलरी प्लस 3 मीटर। ऐसा क्यों बोले आपने, तो चलिए देखते हैं। गैलरी का जो चौड़ाई है उतना बड़ा एक रस्सा ले लिए, ठीक है, उसके बाद 1.5 मीटर इधर भी होल था, 1.5 मीटर इधर भी होल था, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यानी कि जो हम रस्सा लेते हैं, लेंथ ऑफ रॉप फॉर रोप स्टिचिंग इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ गैलरी प्लस 3 मीटर, इतना हम लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब समझिएगा क्या करेंगे, फिर से समझिएगा हमने होल किया,
होल करने के बाद हम एक तरफ से रस्सा डालें, ये हम रस्सा डाल रहे हैं, ठीक है, रस्सा डालें, रस्सा कितना था 1.5 मीटर। अब रस्सा को हम टाइट किए, पूरा रूप से सटाते हुए पूरा टाइट किए, और दूसरी तरफ भी हम बेसिकली रस्सा को अंदर डालें, ठीक है। रूप बोल्ट का रॉक गला खराब हो गया यार। तो बेसिकली रस्सा डालें हम। अब हम क्या करेंगे, बीच बीच में जो दो होल मारे थे उस पे हम जे क्लैंप लगा देंगे। जे क्लैंप कुछ ऐसा होता है जैसे छाता का हैंडल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है जे क्लैंप। क्या होता है इसे, जे बोल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको लगा के हम ये जो रूफ है का जो वायर है, ये जो रॉप है, ठीक है, ये जो रॉप आप डाले उसको सपोर्ट देते हो, तो इसी को बोलते हैं रूप स्टिचिंग। इसको क्या बोलते हो, रूप स्टिचिंग बोलते हो। ये रूप को पूरी तरह से स्टिच कर देता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो क्वेश्चन पूछेगा कितना एंगल रहता है, जो रस्सा है उसका लंबाई कितना रहता है, जे बोल्ट वाला जो होल है उसका कितना दूरी रहता है, जो साइड में डाल रहे हैं उसका कितना दूरी रहता है, ठीक है, ऐसा कर करके क्वेश्चन पूछता है। चलिए, ध्यान रहेगा आपको। स्टेजिंग। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, अब देखिए साइड रोडवेज को भी हमको बहुत जगह पे सपोर्ट करना पड़ता है। हमने ये तो कह दिया कि आपने रूफ को सपोर्ट किया, लेकिन साइड रोडवेज को भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई साहब, आपका बैंड बजा। साइड रोडवे कभी हमारा माइंस का बराबर नहीं रहता, कभी ऊबड़ है कभी खाबड़ है। तो अब हम क्या करेंगे, साइड रोडवे को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि हम यहाँ से दीवार बना देंगे। यहाँ से अगर हम दीवार बना दिए, ठीक है, और इधर का मटेरियल को पैक कर दिए, तो हमारा साइड वॉल सपोर्ट हो गया। इधर भी अगर हम दीवार बना दिए और साइड को सपोर्ट कर दिए, तो हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट हो गया। तो ऐसा ही काम करते हैं। अब अभी कभी कभी क्या करते हैं, साइड के साथ साथ ऊपर में आर्क जैसा ऐसा बनाते हैं। जैसे अंग्रेजों के टाइम का अगर माइंस देखोगे ना, तो वो आर्क बना होगा। जो माइंस में मैं जॉब करता हूँ मॉयल का, ठीक है, मॉयल में सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है मॉयल मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, तो उसमें भी जो माइंस है वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, ठीक है। अगर इमेज मिल जाता है नेट पे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, समझा देता हूँ मैं। अंग्रेज क्या करते थे, इस टाइप के सुरंग जैसा बनाते थे, गोल 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 करके बनाते थे, आर्क टाइप का बनाते थे, ठीक है, क्योंकि कहीं पे कॉर्नर नहीं छोड़ते थे तो थोड़ा सा वजन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सही से। और ये इसके ऊपर दीवार भी ऐसे ही बनाते थे, गोल टाइप का दीवार बनाते थे, आर्क जैसा दीवार बनाते थे, ठीक है। कुछ ऐसा ही सिस्टम पे वो काम करते थे, है ना। तो उसका अगर इमेज देखोगे तो कुछ ऐसा बनता था, वो कुछ इस टाइप का आर्क जैसा दीवार बनता था, ठीक है। और ये दीवार में आपको जान के ताजुब होगा, इस दीवार में न सीमेंट इस्तेमाल होता था, ना सैंड का इस्तेमाल होता था, ना चिप्स यानी गिट्टी का इस्तेमाल होता था, ना ही कोई ऐसा चीज का इस्तेमाल होता था। इसमें क्या इस्तेमाल होता था, इसमें इस्तेमाल होता था लाइम यानी कि चूना प्लस गुड़ प्लस कुछ केमिकल्स होते थे उसका, और इसको जोड़ के हम पूरा दीवार बनाते थे। आज भी ऐसे दीवार टिका हुआ है बहुत जगह पे, ठीक है। तो आर्क सपोर्ट इसको भी कह सकते हैं हम। कभी कभी लोहा का भी आर्क सपोर्ट किया जाता है, लोहा का आर्क सपोर्ट भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बहुत बार जब जस्ट अ सेकंड। बहुत जगह पे देखेंगे इस टाइप का आर्क देखने को मिलता है, ठीक है। प्लीज लिख दिया मैं। अंडरग्राउंड टनल आप देखोगे बहुत जगह पे, तो कुछ इस टाइप के आपको गर्डर सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको, कुछ इस टाइप का आपको गर्डर सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं आर्क सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, अगर स्टील का लगा है तो स्टील का आर्क सपोर्ट बोलेंगे, अगर ईटा का लगा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, ब्रेस वाल आर्क सपोर्ट। क्या बोलोगे, ब्रेस वाल आर्क सपोर्ट बोलोगे, ठीक है। चलिए, फोटो देखते जाओ, समझते जाओ।
ये वाला काफ़ी पुराना है जो अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है? अभी थोड़ा मॉडर्न आने लगा है। साइड का वॉल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा तो मैंने बताया आपको कि आप दीवार बना दो या फिर प्रॉप भी लगा के आप सपोर्ट दे सकते हो, साइड का पूरा जाम कर दो, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? चलिए। आज इतना ही रखता हूँ, अगर आप क्लासेस करना चाहते हो ब्लैक डायमंड में और बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो, मेटल का करना चाहते हो, तो ₹600 फ़ी है। गोल्ड का करना चाहते हो तो ₹800 फ़ी है। मैं पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, बाकी डिटेल आपको मैं भेज दूँगा व्हाट्सएप पे, मैसेज कर दीजिएगा 6200 670 155। इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ड्यूटी में रहता हूँ। चलिए, आज इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।